अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आप सबके सब खैर खैरियत से होंगे और पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है जी माइक्रोबायोलॉजी का चैप्टर, माइक्रोबायोलॉजी ऑफ वाटर, राइट। आज हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे कि फ्रेश वाटर माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि हमारा जो फ्रेश वाटर है, जैसे कि हम लोगों ने स्टार्ट में देखा था कि हमारा पानी जो है वो दो तरह के वाटर में डिवाइड हो जाता है। एक फ्रेश वाटर आता है और एक सॉल्ट वाटर आता है। फ्रेश वाटर यानी कि जिसमें नमकियात की मिकदार कम होती है, और एक सॉल्ट वाटर जिसके अंदर नमकियात की मिकदार ज़्यादा होती है। ठीक है। अच्छा, फ्रेश वाटर जो कि हमारे जैसे दरियाओं का पानी है, और सॉल्ट वाटर कौन सा होता है, जैसे हमारे समंदरों का पानी होता है। हम लोगों ने इस फ्रेश वाटर को डिवाइड कर लिया है दो तरह के क्लासेस, तीन तरह के जोन में। ठीक है। सपोज अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारे पास ये चीज़, ये दरिया की हम लोगों ने एक तह बना मीन एक डायग्राम बना लिया है, और इसके अंदर हम लोग डिवाइड करते हैं कि ये इतना हिस्सा जो है हमारा, ये हमारा लिटोरल जोन है, और इससे आगे वाला जो है वो ओपन वाटर है। और ये ओपन वाटर जो है ये मजीद दो तरह की उसमें डिवाइड हो जाता है, यानी कि ये इतना हिस्सा जो होगा हमारा, ये हमारा लिम्नेटिक जोन होगा, और इससे नीचे डेप्थ वाला जो हिस्सा होता है वो हमारा बेंथिक जोन आ जाता है। ठीक हो गया, बेंथिक जोन, या फिर हम लोग इसको मेन क्लासिफाई करना चाहें तो प्रोफोंडल जोन। अच्छा जी, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हाँ जी दोनों को रीडिंग भी करेंगे, लेकिन अगर हम लोग इसका एक ग्राफ मीन एक टेबल बना लेते हैं, एक रफ सा टेबल बना लें कि सपोज कि हमारे पास तीन तरह के जोन आ जाते हैं, एक लिटोरल जोन, एक लिम्नेटिक जोन और एक प्रोफोंडल जोन। ठीक हो गया। अगर हम लोग इसकी लोकेशन की बात करें कि हमारी जो लिटोरल जोन है वो कहाँ पर है, तो हम लोग कहते हैं कि नियर शोर, यानी कि हमारे किनारे पर, यानी कि दरिया का जो किनारा है। अगर सपोज अगर हमने ये चीज़ बनाई हुई है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये इस तरह से, ठीक हो गया। ये जो हमारा हिस्सा होगा यहाँ तक का, ये हमारा लिटोरल जोन है। ठीक हो गया। नियर शोर यानी कि दरिया के किनारे किनारे वाला जो हिस्सा होगा वो हमारा कौन सा आ जाता है जी, नियर शोर। जबकि लिटोरल जोन, जबकि अगर हम लोग लिम्नेटिक जोन की बात करते हैं तो लिम्नेटिक जोन कहाँ पर होता है, ये हमारे ओपन वाटर में आता है, यानी कि हमारे इतना हिस्सा, ये जो ऊपर वाला जो हिस्सा होगा ये हमारा ओपन लिम्नेटिक जोन आ जाएगा, ओपन वाटर। और प्रोफोंडल क्या आता है, ये हमारा डीप वाटर में आता है, डीप वाटर जोन। ठीक हो गया। अब अगर हम लोग बात करते हैं लाइट की, कि हमारी लाइट की पेनिट्रेशन कितनी होती है, तो हमें पता है कि यहाँ पर हमारी सूरज की जो किरणें हैं, ठीक है, वो हमारी डायरेक्ट पड़ रही हैं। ठीक है, यहाँ पर आती हैं यहाँ तक, और बस। तो हम कहते हैं कि यहाँ पर हमारी फुल सनलाइट आती है, हमारी सनलाइट पूरी आती है, जबकि हमारे लिम्नेटिक जोन के अंदर जो है सिर्फ अपर लेयर में आएगी। इसके अलावा अगर हम लोग डेप्थ की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कोई नो सनलाइट, हमारी कोई सनलाइट नहीं आती। ठीक हो गया। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पर वेजिटेशन की, यानी कि कोई किसी किस्म की जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो ग्रो कर सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं, तो हाँ जी यहाँ पर रिच इन वेजिटेशन होती है, यानी कि आपके जो मीन पौधे हैं वो भी यहाँ पर ग्रो करेंगे। ठीक है। और जो आपके जानदार हैं वो भी यहाँ पर, जैसे कि इंसेक्ट और एनिमल्स आ जाते हैं, इंसेक्ट्स आ जाते हैं, जैसे आप कीड़े मकोड़ों की बात करते हो वो भी इस जगह पर आपके ज़्यादा होंगे। जैसे हम लोग फ्रॉग की बात कर लेते हैं या स्कॉर्पियोज की बात करते हैं, हमारे सी एनिमल्स भी जो हैं वो इस जगह पर ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू। अगर हम लोग लिम्नेटिक जोन की बात करें तो लिम्नेटिक जोन में हमारी मिनिमल होती है वेजिटेशन, यानी कि कम होगी ग्रोथ। ठीक है। हमारे कुछ फिशेस होंगी जो ऊपर ऊपर मीन ग्रो करेंगी, लेकिन ज़्यादा नहीं होगी, और जो हमारे प्लांट्स हैं वो तो बहुत थोड़े से यहाँ पर ग्रो करते हैं। प्रोफोंडल जोन में अगर हम लोग बात करें तो तो हम लोग कहते हैं नन, या तो हम ना, तो हमारे यहाँ पर कोई मीन प्लांट्स की यहाँ पे कोई वेजिटेशन मतलब कि नहीं होती, प्लांट ग्रोथ नहीं होती। अगर हम लोग ऑर्गेनिजम्स की बात करें कि किस तरह के जानदार यहाँ पर ग्रो कर सकते हैं, तो हम लोग लिटोरल जोन की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं डाइवर्स, यानी कि मुख्तलिफ किस्म के,
यानी कि मुख्तलिफ इकसाम के आपके पौधे भी और जानदार भी, यानी कि जानवर भी आप लोगों के यहाँ पे ग्रो करते हैं, ठीक है। पौधे भी होंगे, पौधों की भी मुख्तलिफ इकसाम होंगी, और फिशेज़ और इंसेक्ट्स और एनिमल्स जो हैं वो भी यहाँ पर, इन स्मॉल एनिमल्स वो भी यहाँ पर ग्रो करते हैं आपकी लिटोरल जोन में। लेकिन अगर लिम्नेटिक जोन की बात करते हो तो यहाँ पर प्लैंकटन होती है, थोड़ी होती है। प्लैंकटन यानी कि आपके पौधों की इकसाम होंगी, कुछ होंगी, बहुत थोड़ी होंगी, और इसके साथ-साथ फिशेज़ जो होती हैं वो होती हैं। ठीक हो गया। लेकिन अगर हम लोग प्रोफॉन्डल ज़ोन की बात करें तो यहाँ पर एज़ सच फिशेज़ नहीं होती, लेकिन हाँ जी, हमारे कुछ डिकम्पोज़र्स ज़रूर इधर पाए जाते हैं, लाइक हमारे बैक्टीरियाज़ होते हैं। हम लोग बात करते हैं जी आर्ची बैक्टीरिया की, ठीक है, जिसका हम लोगों ने कहा था कि जी वो मतलब कि वॉर से वॉर सिचुएशन में भी ग्रो करता है, या फिर हमारे दूसरे डिकम्पोज़र्स, लाइक हम लोग एल्गी की बात कर लेते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई की बात कर लेते हैं, जो कि डिकम्पोज़र्स हैं, ठीक है, वो यहाँ पर ग्रो करते हैं और हमारे इकोसिस्टम के अंदर एक अहम रोल अदा करते हैं। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब हम लोग इसको बुक से रीड आउट कर लेते हैं। अच्छा, बुक से अगर हम लोग देखें तो हम लोग कहते हैं लिटोरल जोन में अ वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव इन फ्रेश वाटर। बहुत बड़ी किस्म है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो कि हमारे फ्रेश वाटर में रहती है। द रीजन ऑफ द वाटर बॉडी नियर द शोर लाइन, जो हमारे किनारे के साथ साथ वाली जो बॉडी है पानी की, जो मीन शोर लाइन किनारे के साथ साथ जो है वो हमारे लिटोरल जोन है। लिटोरल जोन को का जो लफ्ज था ना वो निकला ही शोर लाइन से था, ठीक है, इस वजह से हम लोग इसको शोर लाइन जोन का भी नाम देते हैं। और लिटोरल का क्या मतलब है जी, किनारा, जो किनारे पर मौजूद हो, ठीक है। इज वेल लाइटेड, यहाँ पे रोशनी भी बहुत ज्यादा होती है। शेलो है यानी कि कम गहरा होता है। एंड वार्मर, और थोड़ा सा नीम गर्म भी होता है। दैट अदर देन अदर रीजन ऑफ द वाटर, यानी कि पानी के दूसरे रीजन की निस्बत। फोटोसिंथेटिक एल्गी भी और फंजाई, यानी कि फोटोसिंथेटिक एल्गी और फोटोसिंथेटिक फंजाई यहाँ पर पाई जाती है, यानी कि ऐसी एल्गी और ऐसा बैक्टीरिया जो कि सनलाइट को इस्तेमाल करके न्यूट्रिएंट्स या एनर्जी की वजह मीन एनर्जी बनाते हैं, ठीक है। दैट यूज लाइट एज एनर्जी, जो कि लाइट को इस्तेमाल करते हैं एनर्जी बनाने के लिए, टू थ्राइव इन दिस जोन, जिंदा रहने के लिए इस जोन के अंदर। अच्छा जी, अगर हम लोग लिम्नेटिक ज़ोन की बात करें तो हम लोग जानते हैं कि ओपन वाटर ज़ोन में 2 तरह की टाइप्स आ जाती हैं। एक ऊपर वाली अपर लेयर जो लिम्नेटिक ज़ोन है, और एक नीचे वाली जिसे हम लोग बेंथिक ज़ोन का नाम दे रहे हैं। राइट। हम लोग कहते हैं कि हम लोग फर्दर अवे फ्रॉम द शोर इज द मीन हमारे जो हमारे शोर यानी कि जो हमारा किनारा है ना दरिया का, उससे थोड़ा सारा अगर फर्दर अवे, थोड़ा और मजीद आगे चले जाएं तो फिर क्या कौन सा जोन आ जाता है, लिम्नेटिक जोन आ जाता है, जहाँ पर फोटोसिंथेटिक माइक्रोब्स आल्सो लिव्स हेयर, यानी कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि सनलाइट को यूज करके अपनी लाइट अपने लिए एनर्जी बनाते हैं, न्यूट्रिएंट्स बनाते हैं, वो माइक्रोब्स वहां पर जिंदा रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे पानी जो है डिपेंड्स एज द वाटर डिपेंड्स, जैसे गहरा होता जाता है, टेम्परेचर्स बिकम कोल्डर, हमारा जो दर्जा हरारत है वो भी ठंडा हो जाता है। एंड द वाटर कंसंट्रेशन और जो सॉरी एंड द ऑक्सीजन कंसंट्रेशन एंड लाइट इन द वाटर डिक्रीजेस, और जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है और जो लाइट है पानी के अंदर वो भी कम हो जाती है। और ये आप लोगों का एमसीक्यू बन जाता है कि जैसे जैसे पानी डीप होता चला जाता है, टेम्परेचर कोल्ड हो जाता है, और ऑक्सीजन और वाटर और लाइट के साथ क्या होगा, ऑक्सीजन और लाइट जो है दोनों के दोनों कम हो जाएंगी। यहाँ पर नाउ अब माइक्रोब्स दैट रिक्वायर ऑक्सीजन, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनको ऑक्सीजन जरूरत थी, डू नॉट थ्राइव, वो जिंदा नहीं रह सकते। इंस्टेड यहाँ मीन इसके अलावा क्या है, इंस्टेड बजाय इसके पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, यानी कि जो हमारे बैक्टीरिया की एक किस्म है पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया जो है, विच कैन ग्रो विदाउट ऑक्सीजन डोमिनेट, जिनके वो बैक्टीरिया जो कि बिना ऑक्सीजन के ग्रो कर सकता है, जिंदा रह सकता है, वो डोमिनेट है, यानी कि उसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है जैसे जैसे पानी जो है वो गहरा होता जाता है। बेंथिक जोन क्या है, फाइनली बिल आखिर क्या होगा, एट द बॉटम ऑफ द फ्रेश वाटर्स, हमारे फ्रेश वाटर के बॉटम में मीन गहराई में, फ्यू माइक्रोब्स, कुछ माइक्रोब्स जो हैं वो सरवाइव यानी कि जिंदा रहते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया दैट कैन सरवाइव इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि वो बैक्टीरिया जो कि जिंदा रह सकता है ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में और सनलाइट की गैर मौजूदगी में, सच एज मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया थ्राइव, वो लड़ता है और जिंदा रहता है, यानी कि मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। तो ये भी आप लोगों का एमसीक्यू बन सकता है कि डैश बैक्टीरिया कैन ग्रो विद इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड सनलाइट, तो वो कौन सा है, मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम लोगों का स्टार्ट होगा जी सॉल्ट वाटर
माइक्रोबायोलॉजी, सॉल्ट वाटर माइक्रोबायोलॉजी क्या है, यानी कि हमारा एक ऐसा पानी जहाँ पे नमकियात की बहुत ज़्यादा मिकदार होती है, जहाँ पर सॉल्ट की कंसंट्रेशन मिकदार बहुत ज़्यादा होने की वजह से पीएच भी जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है और हमारे न्यूट्रिएंट्स भी वहाँ पर ग्रो नहीं कर पाते, मीन नहीं रह पाते एज कम्पेयर टू द फ्रेश वाटर। ठीक है, और इसी वजह से आर लीथल टू मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इसी वजह से ये बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए भी जानलेवा होता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर भी हमारे कुछ सॉल्ट लविंग बैक्टीरिया यानी कि हेलोफिलिक बैक्टीरिया जो हैं वो अबाउंड यानी कि बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं नियर द सरफेस के करीब यानी कि सतह के करीब। एंड सम बैक्टीरिया, और कुछ बैक्टीरिया भी जो कि दैट आल्सो लिव इन फ्रेश वाटर आर प्लेंटीफुल, यानी कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो कि फ्रेश वाटर में बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाते थे वो भी यहाँ पर जिंदा रहते हैं। ठीक हो गया। हैज फॉर एग्जांपल स्यूडोमोनास एंड विब्रो। ऑल्सो इन 2001 के अंदर रिसर्चर्स ने ये मीन डिमॉन्स्ट्रेट किया यानी कि वजाहत की कि जो एंशियंट फॉर्म्स थी हमारे माइक्रोबियल लाइफ की नोन एज आर्ची बैक्टीरिया, जिसको हम लोग आर्ची बैक्टीरिया का नाम देते हैं, इज वन ऑफ द डोमिनेंट फॉर्म्स ऑफ द लाइफ। वो एक बहुत मतलब कि एक अहम किस्म है हमारी जिंदगी की जो कि ओशंस के अंदर पाई जा रही है। ठीक है, आर्ची बैक्टीरिया हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हमारा ऐसा बैक्टीरिया है जो कि वॉर्स सिचुएशन के अंदर भी ये ग्रो करता है। ठीक है, बहुत ज्यादा पीएच बढ़ जाए, बहुत ज्यादा सॉल्ट हो, ऑक्सीजन ना हो, ये इसके खला में ले जाओ तब भी ग्रो करेगा, जमीन के नीचे ले जाओ तब भी ग्रो करेगा, ये हर जमीन तकरीबन हर जगह पे ग्रो कर सकता है। The role of archibacteria in the ocean is food chain is not yet known, यानी कि आपके आर्चीबैक्टीरिया का किरदार फूड चेन के अंदर यानी कि ओशंस में फूड चेन के अंदर जो है वो ज्यादा जाना नहीं गया, बट मस्ट बी ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस, लेकिन फिर भी इसकी अहमियत बहुत एक अहम ये वाइटल इंपॉर्टेंस है इसकी, यानी कि एक बहुत बड़ी अहमियत है इसकी। ठीक हो गया। इसके अलावा एक और एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे फाउंड पाए जाते हैं सॉल्ट वाटर में इज अ टाइप ऑफ एल्जी, जो कि एल्जी की किस्म है जिसको हम लोग नाम देते हैं जी डाइनोफ्लैजिलेट्स का। ठीक है, फ्लैजिलेट्स है, ये फ्लैजिला लेट्स नहीं है, डाइनोफ्लैजिलेट्स है। ठीक हो गया। हम लोग कहते हैं द रैपिड ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ डाइनोफ्लैजिलेट्स, ये देखें यहाँ पर इन्होंने स्पेलिंग ठीक लिखे हुए हैं कि ये डाइनोफ्लैजिलेट्स की बहुत तेजी के साथ ग्रोथ होती है और मल्टीप्लाई होता है, और इसकी इसी वजह से जो पानी है वो रेड हो जाता है, कैन टर्न द वाटर रेड, उसको पानी को रेड कर देता है। और फिर यही ये जो दिस रेड टाइड यानी कि ये जो लहरें हैं ना सुर्ख रंग की, ये क्या करती है, ये कमी करती है पानी के अंदर मौजूदा न्यूट्रिएंट्स ग़िज़ाइयत की और ऑक्सीजन की। ठीक हो गया। विच कैन कॉज मैनी फिशेस टू डाई, जो कि वजह बनती हैं बहुत सारी मछलियों के मरने की। ठीक हो गया। एज वेल, और इसके साथ साथ ह्यूमंस कैन बिकम इल, जो ह्यूमंस हैं यानी कि जो इंसान है वो भी बीमार हो जाते हैं। कैसे? बाय ईटिंग कंटामिनेटेड फिशेस, यानी कि इन्हीं जो आलूदा फिशेस हैं, मछलियां हैं, उनको खाने से। हम कहते हैं वाटर कैन ऑल्सो बी एन आइडियल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो ये जो पानी है ना, ये क्या है, ना सिर्फ इनके अंदर हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं, बल्कि ये एक बहुत अहम एक आइडियल जरिया है, मीन्स है किसका, तबादला करने का, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। फॉर एग्जाम्पल द वाटर दैट इज कैरिड इन द हल्स ऑफ शिप्स टू स्टेबलाइज द वेसल्स। ये हल्स ऑफ द शिप्स क्या है, यानी कि हमारी कश्ती का जो निचला हिस्सा यानी कि स्ट्रक्चर ढांचा जो कि उसको स्टेबल करके रखता है, द वेसल्स उसकी वेसल्स को यानी कि हमारी कश्ती को ड्यूरिंग देयर ओशन वॉयज, यानी कि बहरी सफर के दौरान हमारी कश्ती को जो स्ट्रक्चर जो उसका बनाया जाता है ताकि वो स्टेबल रहे। ठीक है, उसके अंदर जो मुख्तलिफ जो हमारा जो पानी जो उसके अंदर से गुजर रहा होता है, ठीक है, वो क्या करता है, इज नाउ नोन टू बी अ मीन्स, वो उसको हम लोग जान सकते हैं कि वो एक जरिया है ट्रांसपोर्ट करने का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अराउंड द ग्लोब, पूरी दुनिया में। ठीक हो गया। यानी कि इसके अंदर फिर एक एग्जांपल आ जाती है, वन ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स one of these organisms, a bacterium called Vibrio cholera, causes life-threatening diarrhea in humans। यानी कि इन्हीं जानदारों में एक बैक्टीरिया जिसका हम लोग नाम देते हैं विब्रियो कॉलरा का, जो कि वजह बनता है लाइफ थ्रेटनिंग यानी कि जानलेवा डायरिया की इन ह्यूमंस के अंदर। राइट। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टाइम हम लोग इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे कि हमारे जो ड्रिंकिंग वाटर है उसको पहले ज़माने में किस तरह से स्टेरिलाइज करने के तरीके बनाए गए, निकाले गए, और उसके बाद हम लोग इंशाल्लाह टर्बिडिटी टेस्ट करेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे।
अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।